आवाम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सारी जो यहाँ पे प्रेस आई है, मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कि कल कुछ एलिमेंट्स जो है यहाँ के पीडीपी के जो यहाँ पे थे, तो उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे हमारे लीडर के ख़िलाफ़ एज़ पर प्रोटोकॉल के वे से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे लोगों को मैं पहले बताना चाहता हूँ, ख़ासकर मैं अपने गांदरबल के आवाम को, बाशूर आवाम को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कल इशफाक साहब के हमारी जो लीडरशिप है जबार फाउंडेशन की, उसके जो चीफ़ है, उस पर जितने भी क्वेश्चन उन्होंने उठाए हैं प्रोटोकॉल के मुतलिक, तो मैं बताना चाहता हूँ ये एज़ पर MHA डिसाइड करती है कि प्रोटोकॉल। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जितना भी लोगों पे जिस लीडर का इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है उसको उसी हिसाब से प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये पहले इन अनपढ़ लोगों को और गंवार लोगों को पता होना चाहिए इस बात का कि किस लीडर को कितना प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। तो ये अब बौखलाहट के शिकार हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकी जो ज़मीन यहाँ पे है गांदरबल की, ये खिसक रही है। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ ऑल ओवर J&K में पीडीपी की ज़मीन अब खिसक गई है। पीडीपी कहीं वजूद में नहीं है इस टाइम पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ साथ साथ में ये भी कि कुछ वहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो ऐसी तकरीर कर रहे थे कि जो ये सीट थी, ये इसकी रिज़र्वेशन इन्होंने तय की है, हमारे लीडरशिप ने तय की है वहाँ पे। लेकिन इन्होंने आज एक क्वेश्चन उठाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ और मुद्दबाना अपील मेरी रहेगी कि इनके खिलाफ़ एक कानूनी कार्रवाई की जाए। और साथ साथ में जिन लोगों ने हमारे लीडरशिप के ख़िलाफ़, हमारे लीडर के ख़िलाफ़ जो भी प्रोटोकॉल पे जो भी क्वेश्चन किए हैं, तो मैं अपने DC साहिबान और साथ में यहाँ पे SSP साहिबान और साथ में यहाँ के DG साहिबान को ये इल्तिमास करना चाहता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लिया जाए और इनके खिलाफ़ एक FIR काटा जाए, ताकि ये लोगों के ऊपर कोई अपनी जो सियासी जो हलचल है वो ऐसे पेश न करें जैसे इनको लगे कि यहाँ का माहौल ख़राब होने में इनका। मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो लीडर है शेख इशफाक जब्बार साहब, उन्होंने ऑलरेडी घर में एक जान निशावर किया है इस कौम के लिए। उन्होंने ऑलरेडी एक कुर्बानी दी है हमारे इस कौम के लिए। जिस टाइम उसका बाप शहीद किया गया, उसका घर भी जलाया गया, उसके घर को ब्लास्ट किया गया। ये इन लोगों को पता ही नहीं है, इन लोगों को पता ही नहीं है। शायद उस वे से, या हम बता सकते हैं प्रोटोकॉल इस वे से दिया गया। ये लोग चाहते हैं कि आज ये कुछ साजिशें ऐसी चल रही है, हमें लगता है कि ये ऐसी साजिशें यहाँ पे चल रही है कि इशफाक साहब को अब फिर कोई और जैसे बाप की तरफ इनको, मतलब जिस तरीके से इनके बाप को मारा गया, मुझे लगता है कि ये आज इस कोशिश में लगे हैं कि इशफाक साहब को उसी वे से हम देखें या उसके ऊपर यही एक्शन लेना चाहिए ताकि इनका जो ग्राउंड है वो यहाँ पे साफ नज़र आए। लेकिन ऐसी मैं मुद्दबाना अपील करना चाहता हूँ यहाँ के SSP साहिबान से कि हम रिटन आपको एक एप्लीकेशन देंगे इनके खिलाफ़ एक कानूनी कार्रवाई आप कीजिए। और जो मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ के गांदरबल के बाशूर आवाम को भी बताना चाहता हूं साथ साथ में, ये ऐसा प्रोटोकॉल है, इसलिए प्रोटोकॉल दिया गया है क्योंकि इनके लीडरों को क्यों नहीं प्रोटोकॉल मिला है। आप देखें ज़रा, 2019 के बाद ये कहीं ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहे हैं। 2019 के बाद अगर कोई लीडरशिप यहाँ नज़र आ रही है, वो शेख इशफाक जब्बार लोगों के साथ मिलता जुलता है। और कदम कदम मैं आपको बोलूँ, या कोई गली कोचा नहीं उसने छोड़ा है जहाँ पर उसने डेवलपमेंट का निज़ाम यहाँ गांदरबल के अवाम के खातिर कायम किया हुआ है। देखो जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ साथ साथ में यहाँ का जो इम्पैक्ट अभी गांदरबल के लोगों पे है, या असरात जो मैं बोलूँ आपको, तो मुझे लगता है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इशफाक साहब को यहाँ का अवाम, यहाँ का नौजवान चाहता है, अब चाहने लगा है अब, क्योंकि इशफाक साहब एक अच्छे ईमानदार लीडर है, वो कहीं करप्ट आदमी नहीं है। अब इन लीडरों को मैं बताना चाहता हूं जिन्होंने यहाँ पे भाजपा सरकार को यहाँ बरसदिगदार लाया, ये जो आज की देन है ये इन्हीं लोगों की देन है। हमें ये लोगों को समझना चाहिए। अगर भाजपा ये चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, या जो PDP सरकार जो थी, उन्होंने उस वक्त हम कश्मीरियों से, J&K के लोगों से
से इस वजह से वोट मांगा था कि हम यहाँ को भाजपा से भगाएंगे, यहाँ से हम भाजपा से कोई अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन एट द 11th आवर उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया और उस टाइम पे 3 यूनिट यहाँ पे भाजपा के थे। आज देखें कितने यूनिट अब भाजपा के यहाँ पे है। आपको पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि अगर भाजपा को किसी ने लाया है, किसी जमात ने लाया है, वो एक ही जमात हमें नजर आ रही है, वो यहाँ पे एक ही जमात नजर आ रही है, वो पीडीपी एक जमात नजर आ रही है, जिन्होंने यहाँ पे भाजपा को यहाँ पे सरकार में अपने साथ लिया और लोगों के साथ इनको मिलाया और श्रीनगर का सेक्रेटरीट यहाँ पे दिखाया। अगर देखा जाए जिस टाइम सैफुद्दीन सोल साहब को इन्होंने एक्सपेल किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इस वजह से किया कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ उस टाइम पे वोट दे दिया है। अगर मैं बताना चाहता हूं साथ साथ में, अगर भाजपा को किसी ने लाया है यहाँ पे तो वो पीडीपी ने उनके साथ अलायंस किया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो इशफाक जब्बार साहब कर रहे हैं यहाँ पे, जो गांधरबल की नुमाइंदगी जो चल रही है इस टाइम पे, वो अगर एलजी से मिलने जा रहा है, वो क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा कि हमारे कश्मीरियों का दर्द सुनो, या हमारे गांधरबल के लोगों का दर्द सुनो, या हमारे नौजवानों का दर्द सुनो, या हम रोजगार के मारे हैं, हमें रोजगार फराहम किया जाए। आप ये लोगों को भी पता है और उन कैजुअल डिलीवरियों को भी पता है जिन्होंने आज तक इनको नंगा और भूखा रखा है। यहां वो इस टाइम पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, जिन्होंने कैजुअल लेबरों को लगाया है। क्या एक पॉलिसी आज तक इन चीफ मिनिस्टर, जितने भी चीफ मिनिस्टर यहां पे रहे हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी यहां पे मरतब की है? नहीं की है। इसीलिए इनको अब बौखलाहट के शिकार हो गए हैं। अब इनके पास कोई सबूत नहीं मिल रहा है इशफाक जब्बार साहब के खिलाफ। अब यही चाहते हैं कि ये बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है। अब यही ये साबित करना चाहते हैं लोगों को, ताकि इशफाक जब्बार साहब का इंपैक्ट जो लोगों पे है वो कम हो जाए। बाकी और कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथ साथ में, अगर पीडीपी की कल सरकार यहां पे आ रही है, या लोगों ने उनको अब फिर नए सिरे से वोट दे दिया है, और लोगों को सोचना चाहिए कल ये पीडीपी जमात फिर से बीजेपी के साथ अलायंस करेगी और लोगों को और ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी। ये खाली लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। हमने 2 जमातों को आज तक देखा है यहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी और पीडीपी वालों को, पीडीपी जमात को भी हमने देखा है। इनको हमने वोट दिया है, यहाँ की आवाम ने हमने इनको वोट दे दिया है, लेकिन ये उस ग्राउंड पे फेल हो चुके हैं लोगों के सामने। अब ये बौखलाहट के शिकार है। ये अब प्रोटोकॉल अपना देख रहे हैं। अब मुझे इस बात की भी उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान, ये जो पीडीपी की मोहतरमा जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा, उसने उस टाइम पे ये भी कहा था कि जब तक यहाँ पे स्टेट वापस न दिया जाए या 370 बहाल ना किया जाए, मैं तब तक कोई पार्टिसिपेशन नहीं करूंगी इलेक्शन में। और उमर साहब ने भी ये वादा दे दिया था यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कि हम तब तक इलेक्शन में हिस्सा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक हमें 370 और 35 से हमें स्टेट वापस न मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है, मुझे यही उम्मीद है कि इन लीडरों पे तो ये तब तक इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे जब तक इनको 370 और 35 से वापस नहीं मिलेगा। तो ये अपने लोगों के साथ अपना वादा पूरा करेंगे।